गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी विल स्टार्ट अवर 8th चैप्टर। आज हम क्लास 5th का 8th चैप्टर स्टार्ट करेंगे, उसके बारे में स्टडी करेंगे। द चैप्टर नेम इज़ यूनिक वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक यूनिक वर्ल्ड, यानी कि उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। हर एक एनिमल की एक पर्टिकुलर एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होती है, एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक होती है, उसके बारे में स्टडी करेंगे। जैसे कि कोई भी एक एनिमल है या कोई भी एक क्रिएचर है। क्रिएचर मीन्स कि कोई भी लिविंग थिंग, नॉट प्लांट बट लिविंग थिंग, वो कोई सा भी एनिमल हो गया, कोई इंसेक्ट हो गया, कोई बर्ड हो गई, मतलब उनकी क्या क्या, किसी भी एक एनिमल की क्या स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, उसकी क्या एक यूनिक आइडेंटिफाई होता है उसके थ्रू, वो उसके बारे में हम आज स्टडी करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट अवर 8th चैप्टर। चैप्टर 8, यूनिक वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक यूनिक, एक डिफरेंट काइंड का वर्ल्ड, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। देयर आर सेवरल काइंड्स ऑफ एनिमल्स and living creatures around us. These creatures, animals have their own special characteristics. हमारे आसपास, हमारे सराउंडेड डिफरेंट काइंड के बहुत सारे टाइप्स के एनिमल्स या क्रिएचर्स रहते हैं। क्रिएचर्स मीन्स कि कोई भी इंसेक्ट या कोई भी अदर टाइप का एनिमल, बट नॉट प्लांट। कोई भी प्लांट नहीं, दूसरे अदर काइंड के जितने भी काइंड के एनिमल, इंसेक्ट, फिश, जो भी होगा वो क्रिएचर में आता है। तो हमारे आसपास जो है डिफरेंट डिफरेंट काइंड के, बहुत सारे काइंड के एनिमल और क्रिएचर्स रहते हैं, और दीज आर हैव देयर ओन स्पेशल कैरेक्टर। इनकी अपनी एक स्पेशल कैरेक्टर होता है सबका, पर्टिकुलर ईच एंड एवरी वन एनिमल या क्रिएचर का अपना एक डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक या स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होता है। दे गेट देयर फूड इन अ डिफरेंट वे एंड प्रोटेक्ट देमसेल्फ। अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं और ये अपना फूड, हर एक एनिमल या क्रिएचर अपना फूड अलग डिफरेंट वे से ईट करता है। इन डिफरेंट वेज दे फाइंड आउट अबाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड एंड रीच देयर। और डिफरेंट तरीके से वो अपना फूड को फाइंड आउट करते हैं और उस तक पहुंचते हैं, उस फूड को ढूंढते हैं एंड उसके बाद उस तक पहुंचते हैं। तो वो भी उनका अलग अलग, तो ये हर एक एनिमल में अलग अलग है। इट मीन्स हर एक एनिमल का एक स्पेशल कैरेक्टर है। लुक एट दीज पिक्चर्स। जैसे फर्स्ट वाला पिक्चर है हमारा एंट वाला, लाइन ऑफ एंट्स। वाई आर एंड्स मूविंग इन लाइन ओनली। कि ये जो एंड्स वाली पिक्चर हम देख रहे हैं, ये एक ही लाइन में मूव क्यों कर रहे हैं, अलग अलग डायरेक्शन में या अलग अलग तरीके से भी मूव कर सकती है। जब हम हमारे घर में भी कभी देखते हैं तो जो एंट होती है, जो चींटियाँ होती है, वो एक ही लाइन में मूव करती है। क्यों, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। वाइल मूविंग एंड्स सीक्रेट ऑर्डोनस सब्सटेंस सच दैट द एंड्स मूविंग बिहाइंड फॉलो देम और आइडेंटिफाई द वे। जब एंट मूव करती है तो वो एक फ्रेग्रेंस वाला सब्सटेंस, यानी कि ऑर्डोरस सब्सटेंस छोड़ती जाती है। वो हम ह्यूमन बींग्स को नहीं दिखता है, बट उसकी जो स्मेल होती है वो दिखता नहीं है, बट उसकी कोई फ्रेग्रेंस वाली स्मेल होती है। तो जितनी भी एंड्स होती है वो स्मेल करके वो उस चीज़ को, उस सब्सटेंस को, वो एक ही लाइन पे चलती है, वो इधर उधर नहीं जाती है। बस उन्हें जहाँ जहाँ वो फ्रेग्रेंस आती है वो उसी लाइन में मूव करती जाती है। व्हेन एन एंट बाइट अस देन it inject that poisonous substance into a body which causes pain. अब जब एंट हमें कभी बाइट करती है, कभी हमें चींटी काट लेती है, तो वो क्या करती है, हमारी बॉडी में खुद का पॉइजनस, खुद का जहर इंजेक्ट कर देती है, डाल देती है, जिससे हमारे को पेन होता है। गिनी वॉज गोइंग इन हर नेबरहुड विथ हर ब्रदर दीपक। गिनी अपने नेबरहुड में, पड़ोस में जाती है अपने भाई के साथ। एट हर गिनी फुट गॉट हिट विथ अ स्टोन। गिनी को पैर को चोट लग जाती है एक पत्थर से। शी सॉ दैट अ लार्ज ग्रुप ऑफ एंट वॉज अंडर हर फुट। उसने देखा कि एक बहुत बड़ा ग्रुप है एंट्स का, वो उसके फुट के, उसके पैर के नीचे है। शी गॉट नर्वस
एंड स्टार्टेड रनिंग अलॉन्ग विथ हर ब्रदर। वो नर्वस हो गई, हड़बड़ा गई और उसके बाद उसने भागना चालू कर दिया विदाउट उसके ब्रदर के साथ, वहाँ से भागना चालू कर दिया। एट हर नेबर्स गेट अ डॉग वॉज टाइड। वो जब अपने नेबर के पड़ोस के घर पे गई थी तो उसके गेट पे एक डॉग बंधा हुआ था। विच स्टार्टेड बार्किंग, वो चिल्लाने लग गया, भौंकने लग गया। दीपक टोल्ड हर दैट द डॉग्स बार्क एट अ स्ट्रेंजर एंड डजंट लेट देम कम इन। उसने दीपक ने उसे बताया, उसे बोला कि डॉग्स स्ट्रेंजर्स के ऊपर, अजनबियों के ऊपर भौंकते हैं, बाग करते हैं और फिर उन्हें अंदर आने नहीं देते हैं। चिंकी एंड चिंटू वर ओवरवेलम्ड विथ जॉय इन प्लेइंग हाइड एंड सीक गेम। चिंकी और चिंटू जो थे वो अपना गेम खेलने में मग्न थे। अ 2 रुपीज़ कॉइन ऑफ वन ऑफ देयर फ्रेंड फेल डाउन। उनके फ्रेंड का एक 2 रुपये का कॉइन नीचे गिर गया। All started searching for it, but they were not able to find it because it was dark. सारे फ्रेंड्स मिलकर उसे सर्च करने लगे, ढूंढने लगे, बट वो उसे ढूंढ नहीं पाए, फाइंड आउट नहीं कर पाए बिकॉज उस टाइम रात हो चुकी थी। सडनली चिंटू सॉ अ बैट फ्लाइंग फास्ट। चिंटू ने एक बैट को बहुत ज़्यादा फास्टली फ्लाइंग करते हुए देखा। ही सेड, उसने कहा, लुक द बैट इज़ फ्लाइंग ईजीली इन डार्क। उसने कहा कि ये बैट यानी कि चमगादड़ जो है ईजीली फ्लाई कर रहा है नाइट में भी, डार्क में भी, रात में भी। वाइल वी आर नॉट एबल टू फाइंड आवर कॉइन, बट हम हमारा कॉइन डार्कनेस में फाइंड आउट ढूंढ नहीं पा रहे हैं। द चिंकी टोल्ड दैट डिफरेंट लिविंग बींग्स हैव अ डिफरेंट कैपेसिटी टू सी एंड टू वर्क। तब चिंकी बोलती है कि डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिफरेंट डिफरेंट कैपेसिटीज़, उनकी अलग अलग स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक या उनकी अलग अलग कैपेसिटी होती है ताकि वो वर्क कर सके। जैसे हमें ह्यूमन बींग्स को नाइट में इतना क्लियरली नहीं दिख रहा था, बट जो बैट होते हैं वो इजीली नाइट में ही फ्लाई कर पाते हैं। तो इस तरीके से जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा कि हर एक ऑर्गेनिज्म का एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होता है, तो वो यहाँ क्लियर हो जाता है कि जैसे एंट थी तो उनका एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक था, फ्रेगनेंस वाला वो सब्सटेंस छोड़ते हैं तब वो लाइन में मूव करते हैं। जैसे डॉग है तो वो स्ट्रेंजर्स के ऊपर बाग करेगा, बैट है वो इजीली फ्लाई कर पा रहा है नाइट में। तो ये डिफरेंट डिफरेंट काइंड के स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए उनके। राइट डाउन, सॉरी, हु कैन सी हाउ फार, कौन कितना दूर तक देख सकता है। राइट डाउन सम नेम ऑन अ पेपर, एक पेपर पे कुछ नाम लिखिए। प्लेस इट ऑन अ वॉल, उसे एक प्लेस वॉल पे प्लेस कर दीजिए, चिपका दीजिए या पेस्ट कर दीजिए। नाउ सीइंग द नेम्स वॉक अवे फ्रॉम द वॉल, और अब उस वॉल से पीछे थोड़ा दूर जाके उस नेम्स को जिनको हमने पेपर पे लिखा है देखने की कोशिश करिए। हाउ फार कैन यू सी दैम क्लियरली, कितना दूर जाके आप उन्हें क्लियरली देख सकते हैं। जितना दूर हम जा सकते हैं उतना दूर हम जाएंगे जब तक वो हमें क्लियरली विजिबल हो रहा है, और जो वो डिस्टेंस होगी वो उतनी ही हमारी अच्छी बेटर क्वालिटी की आई साइट होगी हमारी। आई स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लाई और अ मॉस्क्यू इज़ अ वेरी डिफरेंट। एक मॉस्क्यू का, एक मच्छर का या हाउस फ्लाई का जो भी है, एक मक्खी का जो आई स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होता है। दे फ्लाई अवे एट वंस सीइंग एनी मूविंग ऑब्जेक्ट, वो एक बार अगर किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को देख लेती है तो उसकी तरफ स्पीडली या बिना रुके फ्लाई करती जाती है, उड़ जाती है। देयर आइज़ आर डिफरेंट फ्रॉम द आइज़ ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स, और उनकी आइज़ जो होती है ह्यूमन बींग्स या अदर एनिमल्स की आइज़ से डिफरेंट होती है। अ लाउड वेडिंग प्रोसेशन वॉज पासिंग नियर मयंक हाउस, एक बहुत ही ज़्यादा लाउड वेडिंग बारात जा रही थी मयंक के हाउस के वहाँ से, पास में से। सीइंग दिस मयंक पुट हिज फिंगर इनटू हिज ईयर बिकॉज इट वॉज वेरी लाउड। इन सबको सुन के उसने अपने
कानों में उंगली डाल दी बिकॉज ये बहुत ज़्यादा लाउड था, तेज था, वॉइस बहुत ज़्यादा तेज थी. गुंजन आस्क्ड हिम व्हाट हैपेंड. गुंजन ने पूछा क्या हुआ. मयंक सेड, मयंक बोलता है इट वॉज वेरी नॉइजी, ये बहुत नॉइजी है. मनिया आस्क्ड व्हाट डज इट मीन बाय नॉइजी. नॉइज नॉइज का मीन्स क्या है. मनिया पूछती है कि नॉइज मीन्स क्या होता है. मयंक सेड, मयंक बोलता है व्हेन वी हियर अ साउंड लाउडर देन आवर हियरिंग कैपेसिटी इट इज़ कॉल्ड नॉइज. मयंक कहता है कि जब हम हमारे कोई सा भी वो साउंड जो हमारे ईयर्स को सुनने में बहुत ज़्यादा तेज लग रहा है या हमें अच्छा नहीं लग रहा है, वो सुनने में बहुत ज़्यादा तेज होने के कारण वो जो है हमारी हियरिंग कैपेसिटी से मैच नहीं हो रहा है, जितना हम सुन सकते हैं उससे कहीं ज़्यादा है, उसे हम नॉइज़ कहते हैं. नॉइज़ मतलब शोर. अ डॉग बिकम अलर्ट हियरिंग इवन अ लो साउंड. एक डॉग जो होता है वो लो साउंड, कम से कम साउंड को भी सुन लेता है. बैट प्रोड्यूस हाई पिक्चर्ड साउंड वाइल फ्लाइंग. बैट जो होते हैं यानी जो चमगादड़ होते हैं वो नाइट में जब फ्लाई करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल का साउंड को निकालते हैं. द साउंड कम बैक हिटिंग समथिंग इन फ्रंट. और वो जो साउंड निकालते हैं तो अगर वो साउंड किसी भी चीज़ से टकराता है, हिट होता है किसी भी चीज़ से, हियरिंग दिस इको, और जब वो टकराता है तो उसके बाद उसकी भी कोई ना कोई साउंड प्रोड्यूस होती है. अ बैट कैन ईजीली फ्लाई नाइट टाइम ऑल्सो. और बैट इस कारण से इजीली फ्लाई कर पाता है नाइट में. डिफरेंट लिविंग क्रिएचर्स हैव अ डिफरेंट हियरिंग कैपेसिटी. डिफरेंट लिविंग क्रिएचर्स मतलब कि कोई भी एनिमल, फिश या इंसेक्ट या अदर डियर, कोई भी एनिमल हुए, उनकी कैपेसिटी जो होती है हियरिंग की, सुनने की जो कैपेसिटी